जब से मोदी साहब बिठे तब तो इतनी गाय कटी है कि मत पूछो बात। गाय रखने के लिए जगह नहीं है, जो उनकी दी हुई जगह थी वो भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को गिफ्ट की हुई है। कॉरपोरेशन को पैसा दो तो आपकी गाय नहीं लेंगे, पैसा नहीं दो, चाय पानी नहीं करवाओ, नाश्ता नहीं करवाओ तो आपकी गाय वो ले लेंगे। जहाँ अपने नेता लोग को कोई बिल बोलने के लिए जाओगे तो कुछ कोई सुनता है नहीं। In Gujarat, especially 8 municipal corporations, there are strict penalties against people whose cattle stray onto the road, creating public nuisance and traffic jam. These cattle breeders belong to the Maldhari community. I've spoken to some of them who had to pay fines in Ahmedabad and Rajkot. I asked them 2 questions. What is the reason that cattle stray onto the road, and if the issue will have any political or electoral impact? सरकार के सामने कहने की एक ही है कि जो सरकार ने हमारी गौचर दबा के रखी हुई है वो हमको रिटर्न दे देवे। हमको रिटर्न ना देना होए तो हमको आगे कोई जगह देवे कि जहां हम लोग मालधारी समाज गाय लेके जा सके। बराबर हमारे पास जगह नहीं बची है, जो हमारी जगह सरकारों ने कब्जा करके प्रॉपर्टियां बना दी है, तो वो जगह किसकी है? सरकार को बताना चाहिए कि सरकार की जगह नहीं है, गौचर की जगह है, गाय की जगह उन लोगों ने ले ली है। आज अपने इंसान भी है, अपने इंसान कोई जगह 10 जन की जगह होगी और 10 से ज्यादा हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे? घर के बाहर ही खड़े रहेंगे ना। तो ऐसी सबकी पोजीशन है कि जगह नहीं है तो गाय कहाँ जाएगी? पहली बात तो ये है कि हमारी गाय रोड पे घूमती ही नहीं है, पर वो हमारी गाय हमारे घर के आगे से निकल के लेके जाते हैं और उसकी भी पेनल्टी हमने अब तक कई बार भरी हुई है। कितनी पेनल्टी मारते हैं? अभी तक तो सर 9,000 रुपये पेनल्टी ले रहे हैं अभी एक गाय के ऊपर। 3,000 रुपये उसका लीगल जुर्माना है, बाकी पर डे 1,000 रुपीज़ उसमें एडिशनल होते हैं। ओवरऑल वो लोग 2-4 दिन में गाय छोड़ते ही नहीं है। कोई हमारी एक भी गाय पकड़ी है तो उसका हमको एस्टिमेट 10,000 के नीचे का आता ही नहीं है उसको छुड़वाने के लिए का। और दूसरी चीज़, हमारी गाय वहाँ पे 10 दिन के लिए रहती है, तो वहाँ पे ऐसी कोई ऑप्शनल मैनेजमेंट नहीं है कि जहाँ पे गाय के लिए चारा मिलेगा, गाय के लिए अच्छे रहने की जगह मिलेगी, ऐसा कुछ भी वहाँ पे जो पांजरापुल में गाय पकड़ के लेके जाते हैं वहाँ पे भी ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कि जिससे हमारी गाय को कोई नुकसान ना हो। हम पेनल्टी भी देते हैं, प्लस हमारी गाय वहाँ पे जाके बीमार भी होती है, कई गाय तो हमारी मर भी जाती है। वो जहाँ तबेला था वहाँ मकान बना दिया और सब किराया खाने लगे, मालूम पड़ा आपको। फिर गाय क्या करेगी यार? गाय को तो धोया और छोड़ दिया, गाय को खाना खाया कि नहीं खाया वो भी नहीं देखते। ऐसा नहीं है, लेकिन सब रबारी ऐसे नहीं होते। ये गाय आई रोड पे क्यों? पहले हर एक गाँव था, पहले शहर नहीं था, तो शहरों के गाँव के अंदर एक गौचर था। गौचर यानी ऐसा होता है कि राजा रजवाड़े के टाइम पे वहाँ गौपालक होते हैं जो गाय रखने वाले, वो उनकी गाय को वहाँ रखते हैं, वहाँ चराते हैं और वहीं पे गाय रहती है उनकी, बराबर। तो उसी हिसाब से जैसे जैसे शहर बढ़ा तो उन लोगों ने गांव ले लिए और गांव के जो गौचर थे वो बेच डाला। और गांव रोड पे क्यों आती है कि गाय है ना उसको बांध के नहीं रख सकते। आप समझो भैंस है उसको बांध रख सकते हैं, लेकिन गाय को है ना माख मच्छर करते हैं तो उसको दूध है ना वो दूध नहीं आता नहीं है, इसलिए वो बीमार हो जाती है। आप देख लो गाय जो ज़्यादातर रोड पे होती है, क्योंकि रोड पे जो पवन आता है उससे मच्छर और माखियाँ कटती नहीं, इसलिए रोड पे आती है। इसलिए मालधारी की डिमांड एक ही है कि भाई आपने हमारा गौचर बेच डाला, वो वादा नहीं, हमको शहर बढ़ना चाहिए। हम भी मालधारी सोचते हैं कि भाई शहर बढ़े तो हमारे लोग गुजरात के लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन साथ में आप जैसे समझ लो कि कोई भी सिटी गांव पड़ता है तो उसके अंदर आप टीपी मारते हो, टीपी के अंदर बाग बगीचा सब होता है, तो मालधारी के लिए क्यों कैटल जोन नहीं बनाया जाता? इश्यू 2 साइड के हैं। जब हम लोगों की सेफ्टी का सोचें तो हमें भी रबारियों का सोचना पड़ेगा। दूसरा एंगल ये भी है कि हम सिटी के बीच बसते हैं, तो सरकार वो भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। हमारी कोई वैकल्पिक व्यवस्था है वो करनी चाहिए। मुद्दा हिंदू का होने के नाते हमेशा हमारा पक्ष एक ही रहता है। जब कम्युनिटी की बात करते हैं तो एक हमारी कम्युनिटी पे भी थोड़ी गवर्नमेंट लिबरल हो, वो हमारी आशा होती है। आपकी पार्टी अभी सरकार में पिछले कई साल से? हमारी पार्टी ऐसा नहीं बोल सकते, एक राष्ट्रवादी पार्टी है जिसको हम सपोर्ट करते हैं, बराबर। हमारी कई मांगे मानते भी है, कई बार होता है, लेकिन एक जब ये बात होती है, ये जब प्रॉब्लम होती है रबारी समाज के लिए, तो कभी आवाज़ हमको भी उठानी पड़ती है, हिंदू होने के नाते, रबारी होने के नाते, बराबर है। गाय माता हमारे भी है, भाजपा की भी है, लेकिन ये एक इशू है, इसको पॉलिटिकल ना जाते हुए सरकार को हमारे मानवीय दृष्टिकोण से हमारी साइड देखना चाहिए। ये हमारी हमेशा से विनती रही है। In the last few years, the Gujarat High Court has multiple times
pulled up the 8 municipal corporations for their failure to solve the stray cattle menace issue. The BJP government in April this year tried to bring in a law against stray cattle with provisions for fines and jail term. It was withdrawn in the face of protest by the Maldari community, but a one-time penalty of 3,000 rupees and 1,000 rupees for each subsequent day are imposed under local municipal laws. Last week, a man from Ahmedabad was sentenced to 6 months of imprisonment for letting his cows stray onto the road. The Maldari community comprises Rabadis, Dharwads, Gadwis, and 4 other castes, and its population size is estimated to be around 50 lakh in Gujarat. AAP CM candidate Ishudan Gadwi also belongs to the same community. Run by civic bodies, the stray cattle enclosure vehicles are locally called Dabbawalas. The fear of Dabbawalas is such that cattle owners stand guard as their cattle graze in public. News Laundry has found a few men keeping an eye on Dabbawalas in Ahmedabad. थोड़े दिन पहले ही जो हमारे मालधारी लोग थे, लड़के थे, गाय को छुड़ाने के लिए गए डब्बा के पीछे, वो गाय का डब्बा उसके पीछे, तो उन लोगों को 1 महीने के लिए तारीख पड़ी कोर्ट की, और उसके बाद गुजरात के 6-7 लड़के को 6 महीने की फांसा की सजा हो गई। अब 6 महीने तक वो जेल में रह गए। और वो दूसरा क्या है कि जो एक गाय है वो तो समझती नहीं, उसने एक बूढ़े लोगों को लगाया तो बूढ़ा मर गया। उस हिसाब से वो जिसकी गाय थी वो भाई को 2 साल की जेल हुई है। कोई भी जानवर रखता हो उसको छोड़ना पसंद नहीं है, और हम तो जानवर छोड़ के उसके पास ही रहते हैं। बराबर, इंसान खाना खाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई खाना खाने के बाद थोड़ा पैदल चलो उसको पचाने के लिए, वरना शरीर खराब हो जाएगा। तो गाय को भी उस हिसाब से घुमाने ले जाना पड़ता है, और कॉरपोरेशन को ये तकलीफ़ है सरकार को कि गाय बाहर मत निकालो, ये तकलीफ़ है। तो कॉरपोरेशन को पैसा दो तो आपकी गाय नहीं लेंगे, पैसा नहीं दो, चाय पानी नहीं करवाओ, नाश्ता नहीं करवाओ, तो आपकी गाय वो ले लेंगे। पेनल्टी तो पहले से लगती है, पेनल्टी आज की बात नहीं है, पेनल्टी बहुत सालों से है। लेकिन ये एक मुद्दा है, जो बिल था वो बड़ा मुद्दा था हमारे लिए, वो बिल सरकार ने वापस ले लिया है। भाजपा सरकार ने कहीं पे भी अपना बिल वापस लिया ऐसा कोई किस्सा है नहीं गुजरात के सिवा। तो ये एक हमारी विन की तरफ से हम देखते हैं कि भाई कम्युनिटी की बात सुनी है उन लोगों ने, हमारे गुरु की, महंत की, सबकी बात सुनी है। हम सरकार के विरुद्ध में, सरकार हमारी सुन नहीं रही है। म्यूनसिपालिटी अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन के लोग जो गाय पकड़ के लेके जाते हैं, हमारे से दंड वसूल करते, अंदर वो लोग घास के पैसे लेते पर घास खिलाते नहीं। आवक बता रहे कि आज के दिन में 1500 गाय पकड़ी है, बराबर। तो 1500 गाय में से कितनी गाय रिलीज हुई, कितनी गाय मरी, उसका तो रोज डेटा देना चाहिए ना। कोई डेटा आज तक देते क्यों नहीं है? हर रोज गाय मरती है तो कहाँ जाती है? बेचते हैं कि डांट देते हैं कि क्या करते हैं? मैं तो ये बोलता हूँ हमारा पूरा रबारी समाज भाजपा के खिलाफ है। भाजपा के खिलाफ इसलिए है क्योंकि ये सरकार गाय के खिलाफ है, और हम गाय को माता मानते हैं, तो अपने माता के खिलाफ जो होगा उसके खिलाफ हम ही होंगे। From our conversation with Maldari community, 3 broad things have emerged. First, people say that the common pasture land has shrunk as cities are expanding. This, they say, is the reason why cattle stray onto the street. Second, the penalty has increased over the years. Third, the procedure to recover seized cattle is very cumbersome and people have to visit several offices. But now the bottom line is the issue big enough for Maldari community to ditch BJP? Though there are no clear answers, but people are not averse to looking elsewhere. Shiv Narayan from News Laundry. We, being an independent platform, depend on our readers, viewers and listeners. Support independent media by subscribing to News Laundry. Go to newslaundry.com, click on the subscribe button at the top and pay to keep news free.